हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके पहले ध्यान दीजिए कि हम लोग जो है यानी कि मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या मैट्रिक्स की टाइप पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर रहेगा। और इसके आगे जो जरूरत जैसे पड़ेगा वैसे कंसेप्ट हम लोग लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। तो सभी लोग स्टूडेंट अपनी नोट्स कॉपी भी बनाते जाइएगा। साथ साथ आपका बोर्ड प्रिपरेशन ये चल रहा है, ये ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है ये ऑफलाइन की तरह ही है। ये नहीं सोचिएगा कि मैंने ऑफलाइन फिर स्टार्ट क्लास होगा, यदि लॉकडाउन ख़त्म होगा और क्लास शुरू होगा तो फिर से शुरू से होगा, तो समझिए कि बहुत डिले हो जाएगा। उस तरह से शुरू से फिर से कीजिएगा जो पढ़ रहे हैं और दोबारा करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम लोग जितना ऑनलाइन में पढ़ लेंगे वो ऑफलाइन क्लास खुलने के बाद उसके आगे बढ़ेंगे। और जिन स्टूडेंटों के यदि बाय द किसी मिस्टेक से छूट भी गया तो हम लोग रिवीजन कोर्स में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को 3.1 यानी मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया था कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इंट्रोडक्शन से ये कह रहा है कि ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास और इसमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर मैंने हमने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स के पास यदि रो की संख्या कितनी हो, m हो, और कॉलम की संख्या कितनी हो, n हो, तो ऑर्डर क्या होता है, m गुणे n को बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें गिन लीजिए रो कौन है। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जितने क्षैतिज रेखा पे संख्याएं लिखी हुई दिख रही है, जैसे एक क्षैतिज रेखा, 2, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, तो वो रो हो गया। तो ऑर्डर के रूप में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि इसका ऑर्डर बताइए इस मैट्रिक्स का। आपके पास बुक होगा, बुक अपने अच्छे से देख लीजिए, और उसको बुक्स नहीं है तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भी इसका सेंड कर देंगे कि बुक्स में कैसे क्या करना है, ठीक है। नहीं तो हम अपनी असाइनमेंट भी देंगे, उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है तो इसमें देखिए 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो रो क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हम लिख रहे हैं ऑर्डर के बारे में कि 3 रो। कॉलम देखिए 1, 2, 3, 4 यानी 4 वर्टिकल लाइन है, 1, 2, 3, 4, ये हमारा ऑर्डर रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है, तो इसमें कितने अवयव हैं ये गिन करके, ये शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स पढ़ेंगे अवयव पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल गिन लीजिए या यहीं से गुणा कर लीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लीजिए मैं पूरा लिख दिया, ये 12 है, ठीक है। ये कितने हैं हमारे पास, 12 हैं, ये ध्यान दीजिए 12 है, मार्कर सही नहीं चल रहा है, 12 है। अब इसमें ये देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है कि जैसे A13 का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसके पहले वाला लेक्चर आपने देखा होगा, तो मैट्रिक्स को ऐसे हम लोग लिखते थे, यानी रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन मेथड में ये सब चलता था, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकंड कलम, फर्स्ट रो थर्ड कलम। तो देखिए फर्स्ट रो थर्ड कलम, तो यहाँ पे गिन लीजिए A13 का मतलब हो गया पहला रो तीसरा कलम। फर्स्ट रो में ये आ गया और तीसरा कलम माने ये 19 है। फिर आगे देख लीजिए A21 का मतलब दूसरा रो पहला कलम। सेकेंड रो हमारा ये चल रहा है लाइन ये वाला, और फर्स्ट कलम ऐसे, तो 35 आ गया। इस तरह से आप जो भी वहाँ लिखा हुआ है अपने से खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान दीजिए, इसमें अच्छे से समझते जाइएगा। जो भी डाउट होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट के माध्यम से वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, ये यहाँ पर यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स हुआ। राइट पॉसिबल ऑर्डर, या आप जो है यानी कि इसके क्या करें कि एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर बताइए। तो पॉसिबल ऑर्डर करने का मतलब इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि आपका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ध्यान दीजिए, ऑर्डर m गुणे n, यानी m गुणे n का मतलब क्या है, रो गुणे कॉलम। तो 24 का आप 2 पार्ट में फैक्टराइजेशन लिखिए। तो 1 से ही शुरू कर दीजिए, 1 गुणे 24 ही आएगा। आप देख लीजिए नेक्स्ट 2 गुणे 12 लिख दीजिए, 12 गुना 24 ही आएगा। नेक्स्ट 3 गुणे क्या लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 तरीके 24, ठीक है। अगला आ जाएगा आपका कितना, तो नेक्स्ट हो जाएगा 4 गुणे 6, फिर हो जाएगा कितना, 5 से तो 24 आधा नहीं है,
फिर 6 आ जाएगा, 6 गुणे 4, फिर आ जाएगा 8 गुणे 3, उसके बाद आ जाएगा ये 12 गुणे 2, नेक्स्ट 24 गुणे 1। इस तरह से ये पॉसिबल ऑर्डर आपने लिखने की कोशिश किया। उसकी क्या करना है, 2 पार्ट में गुणा के रूप में 2 भाग में लिखना है, जो कि गुणा करने पर उतना ही आना चाहिए, वो पॉसिबल ऑर्डर होता है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, ये वाले क्वेश्चन के बारे में देखें। ये 13 एलिमेंट दे रखा है, इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1, ये 2 बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसके सिवाय ये तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, जो कि अब 1 और 13 के सिवाय किसी से ये डिविजिट होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का यानी कि क्वेश्चंस। अब आगे की ओर देखें, हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट बुक से, और जो भी है आप अपने सामने बुक्स रख करके पढ़ा कीजिए। ठीक है, कि बुक्स रख करके स्टडी कीजिए, उसको देखिए कैसे क्या होता है। चलिए ये ट्राई ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें आपको अपने से कुछ बनाने जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अपने से ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का अगेन बता देता हूँ। ऐसे आप फर्स्ट लेक्चर देखे ही होंगे, जो मैट्रिक्स है हमारा, मैट्रिक्स चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, वहाँ पर जब देखे होंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मैंने लगवाया हुआ है। ये मैट्रिक्स A बराबर AIJ ऑर्डर लिख रखा है 2 क्रॉस 2, यानी उसके देने का देखिए लैंग्वेज अलग है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का यानी कि कोई मैट्रिक्स की निर्माण करनी है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और यहाँ पर AIJ के बारे में डिफिनेशन है आपका I + J का होल स्क्वायर बाई 2, ये चीज़ें हैं बाई 2 है। अब देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स लेना है, लेट एंड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, 2 रो 2 कॉलम। तो आप ऐसे कर लीजिए 2 रो, यानी कि ये रहा आपका। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 1 1 लिख लीजिए फर्स्ट रो के लिए, फिर सेकेंड रो के लिए लिख लीजिए A2 A2, ऐसे हो गया आपका ये फर्स्ट रो सेकेंड रो। अब कॉलम लिखना है ऐसे, ये फर्स्ट कॉलम है 1 कर दीजिए, ये सेकेंड है 2 2 कर दीजिए, बस हो गया सिंपली आपका एकदम 2 क्रॉस 2। ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं A11 फिर A12, फिर खुद से कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि सर मैं कहाँ तक लिखूँ। तो ऐसा नहीं है, आप केवल क्या करिए, फिर से समझ लीजिए इसको लिखने का तरीका क्या लिखना है। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिखना है तो देखिए A1 यानी ये पहला रो है, ठीक है, फिर दूसरा का रो का मतलब A2, ऐसे हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब कॉलम के लिए देखिए, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये लिखा गया आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू बैठा लीजिए। यहाँ पर AIJ दे रखा है, I + J का होल स्क्वायर बाई 2, बारी बारी से मान निकाल लीजिए। A11 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4 से ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। A12 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा A21 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी 9/2। A22 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16/2 मीन्स 8 आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो पता है। यहाँ पर आप सिंपल वे में लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा 2 9/2 9/2 8, ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 4 नंबर में, वो आप कर लेंगे। ठीक है, आगे की क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का हमारे पास क्या है यहाँ पर, और ध्यान दीजिए जिस तरीके से मैं इसमें करा रहा हूँ ना, सारा टॉपिक कराने वाला हूँ। जब तक से आपका लॉकडाउन रहेगा तब तक से ये क्लास मेरा इसी तरह का चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी तो आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पर 4 3 x 5 = ये देखिए y z 1 5, ये आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है x y z का वैल्यू बताइए। तो मैंने इक्वल मैट्रिक्स का परिभाषा बताया था, आपको डेफिनेशन कर चुके हैं इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन में। तो उसमें क्या था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, संगत एलिमेंट। देखिए
4 किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, y बराबर 4 हो जाएगा। 3 किसके बराबर होगा, z बराबर 3 हो जाएगा। x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और ये 5 के इक्वल हो गया x y z का मान। इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है x + y 5 + z 2 xy = ये हमारे पास 6 2 5 8। अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए ये सिंपल वे में 5 + z आप कर सकते हैं। 5 + z = 5, तो z बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 इधर आ जाएगा तो, और ये z की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, x + y = 6 है, समीकरण नंबर 1। और x × y बराबर कितनी है, 8 है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ से यहीं से वर्क कर लीजिए, बल्कि यहाँ से कर दीजिए y = 6 - x। ये मान उठाकर यहाँ रख दीजिए। ये रखिए, x × y की जगह 6 - x = 8। 8 आ गया आपके पास। अब 8 को भी मैं सिंपल वे में काम कर दे रहा हूँ। ये 4 × 6 - 2, ये 6 - 2 किए तो आप यहाँ ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और देखिए और क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 - 4 ये भी लिख सकते हैं। सिंपली देख लीजिए, आप कंपेयर लगा लीजिए। देखिए ये घटेगा ना तो कितना आएगा, 4 × 2 8 आ जाएगा। ये घटेगा 2 × 4। इस तरीके से x का क्या क्या मान आप देख सकते हैं। x का मान 2 देख सकते हैं और 4 दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट सोचेगा इसको ऐसे हल करने के लिए कि सर x × 6 - x = 8 है, तो हम गुणा करके एक साइड लेकर आएंगे, द्विघात समीकरण बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका x का मान आ गया। अब यही x का मान आप इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिएगा बारी बारी से। तो जब x का मान 2 रखिएगा तो y = 4 आएगा। कब, जब x का मान 2 रखिएगा। और y बराबर देखिए 4 जब रखिएगा तो 2 आ जाएगा। जब x बराबर क्या रखिएगा, 4 रखिएगा, ठीक है। तो x y z का मान आ गया, यहाँ पर भी मान आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूरा कर लीजिए और नेक्स्ट जो भी हम लोग कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।